हेलो फ्रेंड्स, तो आइए जान लेते हैं कि 20 तारीख से कौन कौन सी सुविधाएं खुली रहेंगी और कौन सी नहीं। तो शुरुआत करते हैं हम कृषि से। इसमें किसानों को अपनी फसल काटने और बुआई करने की छूट दी गई है। फसल कटाई से जुड़ी मशीनों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाज़त होगी। सरकारी एजेंसियां किसान उत्पादों की खरीद बिक्री कर सकेंगी और किसान अपने उत्पाद मंडियों में ले जाकर बेच सकेंगे। सरकारी मंडियां खुली रहेंगी। फलों की खेती या बागवानी, कृषि, वानिकी, मुर्गी पालन, मछली पालन, गौशाला से जुड़े कार्यों को छूट है। मछली की बिक्री की जा सकेगी, उससे जुड़े मजदूरों को आने जाने दिया जाएगा। चाय, कॉफ़ी और रबर की खेती और इसकी बिक्री की जा सकेगी, लेकिन इस काम में सिर्फ 50% कर्मचारियों को ही इजाज़त होगी। मनरेगा के काम की इजाज़त रहेगी। सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करते हुए सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब रासायनिक खाद उत्पन्न बीज और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां भी चल सकेंगी। इन कार्यों से देश की आधी जनसंख्या न सिर्फ जुड़ी है, बल्कि रोजगार उपलब्ध कराने का भी सबसे बड़ा जरिया है। दूध और दूध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेंगी। मवेशियों के चारे से जुड़े प्लांट, कच्चे माल की सप्लाई चालू रहेगी। और इसके लिए हिदायत दी गई है, खेती के दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा, भीड़ जमा नहीं करना है और सबको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सेकंड है उद्योग। नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के बाहर चलने वाले उद्योग काम शुरू कर सकेंगे। इन इलाकों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी आराम से चलेंगे। दवा बनाने वाली कंपनियां और मेडिकल उपकरण बनाने वाले कारखाने खुल सकेंगे। खाद्य प्रसंस्करण, कोयला उद्योग, खाद्य उद्योग, तेल रिफाइनरी इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री और जूट उद्योग 20 अप्रैल से काम कर सकेंगे। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टे चलाने की भी इजाज़त दी गई है। आईटी क्षेत्र की कंपनियों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए कहा गया है। ई कॉमर्स कंपनियों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। उन्हें अपने सामान की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के लिए ज़रूरी अनुमति लेनी होगी। ई कॉमर्स डेटा और कॉल सेंटर्स, ऑनलाइन शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा के कार्य को करने की अनुमति है। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विस शुरू होंगी। और इसके लिए हिदायत यह है कि जिन उद्योगों को अनुमति दी जाएगी, उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अपने परिसरों के भीतर या आसपास की इमारतों में कामगारों के रहने की व्यवस्था करनी होगी। अगर स्टाफ बाहर से आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनके आने जाने का इंतजाम करने होंगे। और तीसरा, सरकारी दफ्तर। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के अधीन आने वाले विभागों और दफ्तरों में डिप्टी सेक्रेटरी और इससे ऊपर के अधिकारियों को 100% उपस्थिति जरूरी होगी। इससे नीचे के 33% से ज़्यादा अधिकारियों और अन्य स्टाफ को ज़रूरत के मुताबिक दफ्तर आना होगा। सशस्त्र बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, मौसम विभाग, केंद्रीय सूचना आयोग, FCI, NCC, नेहरू युवा केंद्र और कस्टम के दफ्तरों में बिना रुकावट काम होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालय और उनसे जुड़े ऑफिस भी खुले रहेंगे। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल और नगरीय निकाय के दफ्तरों में कामकाज जारी रहेगा। राज्यों के अन्य विभागों में स्टाफ की सीमित समिति संख्या के साथ काम होगा। ग्रुप ए और बी के अधिकारी जरूरत पड़ने पर दफ्तर आएंगे। ग्रुप सी और उसके नीचे 33% कर्मचारी के साथ कामकाज होगा। जिला प्रशासन और कोषागार में कर्मचारियों की समिति संख्या के साथ काम होगा। जरूरी सेवाओं की डिलीवरी में लगे कर्मचारियों को छूट रहेगी। वन विभाग से जुड़े कर्मचारी चिड़ियाघरों, नर्सरी, पेड़ों की सिंचाई और जंगल में आग लगने पर काबू पाने पर काम किया जाएगा। और इसके लिए हिदायत ये दी गई है कि सरकारों को कम से कम कर्मचारियों से दफ्तर का काम कराने की कोशिश करनी होगी। हो सके तो 2 दफ्तरों में सिर्फ जरूरी अधिकारी ही पहुंचे ताकि कामकाज प्रभावित न हो।
किराना दुकानें, राशन की दुकानें, फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें खुली रहेंगी। डेयरी उत्पाद और दूध की दुकानें, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानों पर भी रोक नहीं होगी। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि इन सभी सेवाओं की होम डिलीवरी का इंतजाम करे। कुरियर सेवा, निजी सुरक्षा सर्विस और ऑफिस मैनेजमेंट सेवाएं शुरू होंगी। ऐसे होटल मोटल शुरू किए जा सकेंगे जहां लॉकडाउन की वजह से पर्यटक फंसे हुए हैं। इलेक्ट्रीशियन, आईईटी रिपेयर्स, प्लम्बर और मोटर मैकेनिक, कारपेंटर सर्विसेज, डीटीएच केबल सर्विस को अब तक छूट नहीं थी, लेकिन नए दिशा निर्देश में सरकार ने इन्हें भी काम करने की इजाज़त दे दी है। इन लोगों को घर में आकर काम करने की छूट होगी। इसके लिए हिदायत यह है कि दुकानों पर भीड़ नहीं लगाई जा सकती, कम से कम 1 मीटर की दूरी रखनी होगी, वरना कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी सेवाएं बंद रहेंगी। पहला है रेल सेवा। 3 मई तक यात्री रेल सेवा पूरी तरह से बंद रहेंगी। टिकट की एडवांस बुकिंग पर भी रोक लगा दी गई है। 15 अप्रैल से 3 मई के बीच बुक 39 लाख टिकट रद्द किए जा चुके हैं। टिकट के पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। रद्द न होने वाली ट्रेनों की एडवांस बुकिंग के भी पूरे पैसे वापस होंगे। अगले आदेश तक ई टिकट की एडवांस बुकिंग नहीं होगी। ऑनलाइन टिकट रद्द करने की सुविधा जारी रहेगी। काउंटर से टिकट लेने वाले 31 जुलाई तक पैसे वापस ले सकते हैं। हवाई सेवा के बारे में, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित रहेंगी। कार्गो सेवा पर पाबंदी नहीं होगी। सभी लोगों की एक दूसरे जिले और दूसरे राज्यों में आवाजाही नहीं होगी। आपातकालीन स्वास्थ्य कारण वाले लोगों को मनाही नहीं है। सार्वजनिक परिवहन में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी। ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाओं पर जारी रहेगा प्रतिबंध। मेट्रो रेल सेवाएं पहले की तरह लोगों की आवाजाही के लिए नहीं खुलेंगी। सभी तरह के शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी बंद रहेंगे। आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादतगाह बंद रहेंगे। धार्मिक जमावड़े की भी मनाही होगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की इजाज़त नहीं होगी। जिन्हें इजाज़त मिली हुई है उसे छोड़कर सभी तरह के व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी। आइए अब जान लेते हैं सार्वजनिक स्थलों के लिए क्या नियम है। कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की शादियां टालनी पड़ी है। कई परिवारों में आने वाले समय में किसी की शादी होनी है, इसको लेकर कोई मनाही नहीं है। नए दिशा निर्देशों में बताया गया है कि शादी समारोह पर जिला मजिस्ट्रेट की नज़र होगी। इसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। किसी कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थान पर एक साथ 5 लोगों का जमा होने पर मनाही है। लॉकडाउन में अंतिम संस्कार करने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। इसमें ज़्यादा लोग के जमा होने की मनाही है। 20 से अधिक लोग नहीं हो पाएंगे शामिल। शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। किसी तरह की बिक्री भी नहीं हो सकेगी। ऐसा करते पाए गए तो यह दंडनीय अपराध होगा और इस पर जुर्माना भी लगेगा। कार्यस्थलों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उसमें है कार्यस्थलों पर तापमान नापने का यंत्र और सैनिटाइजर रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने के लिए 1 घंटे के अंतराल के बाद दूसरी शिफ्ट शुरू होगी। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों और 5 साल से कम उम्र के बच्चे के अभिभावकों को घर से ही काम करना होगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। 2 शिफ्ट के बीच में कार्यस्थल को पूरी तरह सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। कार्यालय में बड़ी मीटिंग पर प्रतिबंध रहेगा।
और इमरजेंसी में 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक व्यक्ति को जाने की इजाज़त होगी। यह नियम सभी के लिए मान्य होगा। दुपहिया वाहन पर सिर्फ एक ही हो सकता है। उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक ट्रक में 2 ड्राइवर और एक हेल्पर को जाने की इजाज़त है। ट्रकों की मरम्मत की दुकानों की भी छूट है। हाईवे पर ढाबे भी खुले रहेंगे। रेलवे के जरिए पार्सल भेजा जा सकेगा। कार्गो और लोगों को निकालने के लिए विमान उड़ेंगे।